इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मिंबर नूर पे सदर जलसा आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा व मौलाना सिराजुद्दीन साहब किबला घर में शरीयत का जाकर पैगाम सुनाया जाएगा। घर घर में शरीयत का जाकर पैगाम सुनाया जाएगा। इस्लाम ही सच्चा मजहब है, दुनिया को बताया जाएगा। घर घर में शरीयत का जाकर पैगाम सुनाया जाएगा। इस्लाम ही सच्चा मजहब है, दुनिया को बताया जाएगा। और गूंजेगी अज़ान मीनारों से, गूंजेगी अज़ान मीनारों से, मैदान हिलेगा नारों से। गूंजेगी अज़ान मीनारों से, मैदान हिलेगा नारों से, मैदान हिलेगा नारों से। कुरान की खातिर अब लोगों गर्दन को कटाया जाएगा। कुरान की खातिर है लोगों गर्दन को कटाया जाएगा। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की बहुत ही अजीम आयत करीमा, मैंने कुरान मुकद्दस के सूरह फातिहा से दो अजीम आयत करीमा को लिया, जिसको अपनी तकरीर का मौजूए सुखन बनाया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, तू हमें सीधे राह पर चला। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिए, अल्लाह पाक ने जो ये इरशाद फरमाया, तो आज हम और आप अगर गौर करें तो हम और आप ये कहने पे मजबूर होंगे कि अगर अल्लाह ही मदद करता है, अल्लाह ही मदद करता है, तो फिर आज दुनिया के अंदर हम एक दूसरे की बारगाह में मदद की आस क्यों लगा बैठे हैं? आज दुनिया के अंदर एक दूसरे की बारगाह में हम अपनी परेशानियां लेके क्यों जाते हैं? हम अपनी तकलीफें लेके क्यों जाते हैं? जबकि कुरान फरमाता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में बैठे बैठे वहीं से रब की बारगाह में लौ लगाते। ए मेरे मालिको मौला, ये परेशानी हमारे ऊपर है, मौला इस परेशानी को दूर फरमा दे। ए परवरदिगारे आलम, हम तुझसे दौलत का मुतालबा करते हैं, तू हमें दौलत अता कर दे। ए मेरे मालिको मौला, इस रुए जमीन के ऊपर हमें ये तकलीफ है, हमें ये दिक्कत है, हम इस चीज के तलब में
परेशान हाल हैं, लेकिन वो चीज हासिल नहीं होती है। मौला वो चीज हमारे मुकद्दर में तकदीर फरमा दे, हम अपने घर से ही बैठे बैठे लौ लगाते। लेकिन आज नहीं होता क्या है, अगर हमको किसी चीज की जरूरत है तो हम अपने घर में बैठ के डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में लौ नहीं लगाते, बल्कि हम अजमेर शरीफ जाया करते हैं, हम मखदूमे सिमना के चौसा शरीफ की सरजमीन पर जाया करते हैं, हम बरेली शरीफ की सरजमीन पर जाया करते हैं, हम मखदूमे कलियर के दरबार में जाते हैं, हम महबूबे इलाही नजामुद्दीन औलिया के दरबार में जाते हैं। अब प्यारे हम तमकुही राज की सरजमीन पर बाबा मस्तान शाह शुक्रुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते हैं, इन मुकद्दस औलियाए कराम के दरबार में जाते हैं और जाने के बाद वहां गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और रो करके अर्ज करते हैं, आप अल्लाह के मुकद्दस वलीए कामिल हैं, आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप मेरी तकलीफ को अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दीजिए, आप मेरी तकलीफ को अल्लाह की बारगाह में रख दीजिए, आप मेरी परेशानी को अल्लाह की बारगाह में बयान कर दीजिए। हम डायरेक्ट नहीं मांगते, इन मुकद्दस औलिया के दरबार में जाते हैं और जाने के बाद वहां गिरियाजारी करते हैं, वहां अपने दामन को फैलाए नजर आते हैं, वहां हाथों को उठाए नजर आते हैं और वहां रोते और नजर आते हैं, वहां आंसू बहाते नजर आते हैं। हालांकि कुरान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, कुरान कहता है। लेकिन एक दूसरी जगह कुरान ने भी इरशाद फरमाया है दूसरे पारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो मदद तलब करो सब्र से, मदद तलब करो नमाज से। हजरात आप गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दो बातें हो गई। एक जगह तो अल्लाह ने फरमाया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, लेकिन दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि तुम मदद तलब करो सब्र से, मदद तलब करो नमाज से। हमने दुनिया के अंदर सब्र को तलाश करना शुरू किया। सब्र है क्या चीज? क्या सब्र किसी इंसान का नाम है जिसके करीब जाकर के मदद के गुहार लगाएं? क्या सब्र किसी जानवर का नाम है जिसके पास जाकर के हम फरियाद करते नजर आए? सब्र किसी परिंदे का नाम है, सब्र किसी पेड़ पौधे का नाम है, सब्र किसी पहाड़ के टीले का नाम है जिसके पास जाकर के हम अपने दामने मुराद को फैला दें और वहां गिरियाजारी करना शुरू करें? तो नहीं, पूरी दुनिया को छान डालिएगा, आपको कहीं सब्र नजर नहीं आएगा। सब्र आखिर कहते किसे हैं? जो दिखाई नहीं देता है। तो सब्र के हवाले से एक बात मैं आपके सामने रखूं, पहले आप ये समझिए आप सब्र करते कब हैं या बंदा सब्र करता कब है? जब ये बात आपको समझ में आएगी तो ये भी समझ में आ जाएगी कि सब्र है क्या, सब्र है क्या चीज। सब्र हम करते कब हैं? दो आदमी में आपस में अगर झगड़ा हो जाए तो बिल्कुल मुकाबला आर पार का होता है, हम किसी से कम नहीं, चाहे वो जैसा मामला हो। बिल्कुल लड़ाई शबाब पे होती है, हम ये चाहते हैं उसको ज़ेर करने के लिए, उसको शिकस्त करने के लिए जितनी दौलत हमारे पास है सारी दौलतें लूटा देंगे, लेकिन उसे ज़ेर कर देंगे, उसको शिकस्त कर देंगे, उसको हरा देंगे। हमारे पास जो समाज है हम अपनी समाज का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास जो ताकत है हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से अपने रिश्तेदारों का इस्तेमाल करेंगे, उसे हराने की कोशिश करेंगे और उसको इस तरह से मजबूर कर देंगे कि वो मैदान छोड़ करके भाग जाए। दो आदमी के आपस में लड़ाई होती है, अगर एक आदमी इस तरह की बात सोचता है तो दूसरा भी तो यही सोचता होगा कि किसी तरह उसको ज़ेर कर देना है, उसको शिकस्त कर देना है, उसको हरा देना है। लिहाजा दो लोगों की लड़ाई, दो लोगों की आपस की जंगे यहाँ तक की होती रहती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब दो लोग लड़ रहे हैं तो एक को तो हारना ही हारना है, एक को
को तो जीतना ही जीतना है, चाहे ये हारे या ये जीते, या ये जीते ये हारे, दोनों में एक ना एक तो हारेगा, एक ना एक तो जीतेगा। लेकिन जो हारने के करीब पहुंचता है, जिस वक्त उसकी दौलत खत्म हो जाती है, उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, समाज के लोग साथ छोड़ देते हैं, हर तरह से मजबूर हो जाता है, हर तरह से कमजोर हो जाता है। ऐसी सूरत में वो शख्स करता क्या है, तो घर के अंदर बैठ करके रात की तन्हाइयों में रब की बारगाह में आंसू बहाना शुरू करता है, रोता है, गिरियाजारी करता है। ए मेरे मालिको मौला, अब दुश्मन से मुकाबला करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, दुश्मन से मुकाबला करने की मेरे अंदर ताकत और कुव्वत नहीं है। ए मौला, ये मामला तेरे जिम्मे सपुर्द है, इंसाफ तेरे हाथ में है, फैसला तेरे हाथ में है। मौला, वो जुल्म पे जुल्म करता चला जा रहा है, उस जालिम को सजा देना मौला तेरा काम है। लिहाजा बंदा रब की बारगाह में लौक कब लगाता है, जब चारों तरफ से थक जाता है, बिल्कुल मजबूर हो जाता है। उस वक्त घर के अंदर बैठ के खुदा को याद करता है, मामले को खुदा के जिम्मे सपुर्द कर देता। और किसे सब्र कहते हैं, इसी का नाम तो सब्र है। घर में बैठ गया, बैठ के मामले को खुदा के जिम्मे सपुर्द कर दिया। अब एक एतमाद है, एक भरोसा है, एक यकीन है। ए मेरे मौला, फैसला तेरे हाथ में है, इंसाफ तेरे हाथ में है, जालिम को जुल्म की सजा तुझको देना है। अब मेरे पास हिम्मत नहीं है, मेरे पास ताकत और कुव्वत नहीं। यानी बंदा जब रब की बारगाह में लो लगाए, उसे सब्र कहते हैं। पता क्या चला कि सब्र न किसी इंसान का नाम है, न किसी जानवर का नाम है, न किसी पहाड़ के टीले का नाम है, बल्कि सब्र वो है कि सब्र के अंदर खुदा छुपा हुआ है, सब्र के अंदर खुदा छुपा हुआ है। और सब्र खुदा नहीं, सब्र खुदा तक पहुंचाने का एक जरिया है। सब्र खुदा तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक सबब है, एक वसीला है। बंदा सब्र की बुनियाद पे खुदा तक पहुंचता है, सब्र की बुनियाद पे। सब्र वो अजीम चीज है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया तहरीर फरमाया है। बयान करते हैं कि एक शख्स कसीरुल अयाल था और बदन की ताकत जवाब दे चुकी थी, इस कदर कमजोर हो चुका था। ऐसे आलम में घर के अंदर राशन खत्म, बीवी कहती मियां शौहर कब मजदूरी करने जाओगे, कब कमा करके लेके आओगे, ताकि घर के अंदर चूल्हा जलेगा, ये बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, मियां शौहर कब जाओगे कमाने के लिए। उसका शौहर कहता है, ए मेरी बीवी क्या करूं, शहर के अंदर जितने काम कराने वाले लोग हैं वो ताकतवर हट्टे कट्टे मजदूर को तलाश करते हैं, मैं तो बिल्कुल कमजोर आदमी हूँ, अगर मजदूरों के लाइन में भी जाके लगूं तो मुझे सब छांट देंगे और ताकतवर लोगों को, नौजवान लोगों को लोग लेकर के चले जाएंगे, उनसे अपना काम काज कराएंगे। लेकिन बीवी ने कहा, है मेरे शौहर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप जाओ तो सही, शहर के अंदर जहां मजदूरों की लाइन लगती है वहां जाओ, मजदूरों की लाइन में जाकर के तुम भी खड़े हो जाओ। तुम्हारा काम है हरकत करना, रब का काम है हरकत में बरकत अता करना। सुभान अल्लाह, जाओ तो सही। लिहाजा वो शख्स सुबह उठा, उठने के बाद से चला गया, मजदूरों की लाइन में जाके लग जाता है। लगने के बाद इंतजार कर रहा है कि अब शहर के सेठ लोग आएंगे, अब शहर के दौलतमंद लोग आएंगे, अब काम कराने वाले लोग आएंगे, हमको लेकर के जाएंगे और हमसे काम कराएंगे। इस तरह से अब इंतजार करते करते लोग आते हैं शहर के। आने के बाद अच्छे अच्छे मजदूरों को देखते हैं, जिसके बदन में ताकत है उसका हाथ पकड़ के लेके चले जाते हैं, चल ये काम है दिन भर करना, चल ये काम है दिन भर करना। यहाँ तक कि इंतजार करते करते 11 बज गया, इनको कोई नहीं लेकर गया। और जब इनको कोई नहीं लेके गया, सोचते हैं अब क्या करूं, 11 बज गए, अब तो कोई आएगा नहीं ले जाने के लिए। सामने मस्जिद नजर आई, डायरेक्ट मस्जिद का रुख किया, चले गए मस्जिद के अंदर। जाने के बाद वजू करते हैं,
बैठ करके तस्बीह पढ़ने लगे। यहाँ तक कि जोहर की अजान होती है, जोहर की नमाज जमात के साथ अदा करते हैं, फिर बैठ करके नफली नमाजें पढ़ते रहे। उसके बाद असर का वक्त हो गया, असर की नमाज पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद सोचा कि बीवी घर के अंदर इंतजार कर रही होगी कि शौहर कमाने के लिए गया है, ऐसा लगता है कि कोई उसको लेके चला गया है। वो मजदूरी किया, शाम को मजदूरी मिलेगी जिससे वो राशन खरीद के लाएगा। अब बार बार बच्चे कहते हैं अम्मी क्या आज खाना खाने को मिलेगा, क्या आज घर के अंदर चूल्हा जलेगा। अब बार बार बच्चे माँ से सवाल करते हैं। अब माँ कहे तो क्या कहे, माँ कहती है मेरे लालो आज तेरा बाप गया है मजदूरी करने, आज जब मजदूरी करके आएगा उधर ही से राशन ले करके आएगा। अब जैसे घर आएगा मैं बहुत जल्द खाना बना करके मेरे लालो तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगी। अब बच्चों को माँ इत्मीनान दिला रही है, अब बच्चों को माँ तस्कीन और तसल्ली दे रही है। तारीख मिलती है कि वो शख्स शाम को आया, अब बाद नमाज मगरिब, और आने के बाद दरवाजा खटखटाया। अब बीवी आती है मुस्कुराते हुए, दरवाजा खोलती है, अपने शौहर का इस्तकबाल करती है, शौहर को पकड़ के अंदर ले जाती है, बैठाती है, पानी पेश करती है, कहती है मेरे शौहर अब बताओ आज का दिन कैसा रहा। शौहर ने कहा है मेरी बीवी अब बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा आज के दिन। कहा कि काम मिला। शौहर ने कहा हाँ काम तो मिला, लेकिन शाम को मालिक ने कहा है कि कल तुम फिर दोबारा काम पे आना, तो आज की मजदूरी और कल जो काम करोगे कल की मजदूरी दोनों इकट्ठा कल शाम को दे दूंगा, लिहाजा कल दोबारा काम पे आना। बीबी ने कहा खैर कोई बात नहीं है, मेरे सरताज कल फिर जाइएगा, और जाने के बाद से उस मालिक के काम वफादारी से कीजिए, यकीनन जरूर मजदूरी देगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई मजदूर काम करने आए तो अगर काम कर ले तो अभी उसके बदन के पसीने न सूखे हो, ऐ लोगों उसकी मजदूरी अता कर देना, उसकी मजदूरी अता कर देना। लिहाजा वो शख्स दूसरे दिन भी आया, आके लाइन में खड़ा हो गया, आज भी कोई लेकर के नहीं गया। 11 बज गए, फिर मस्जिद का रुख करता है, मस्जिद में शाम तक रहा, इबादत पे इबादत करता रहा, नमाज पे नमाज पढ़ता रहा, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहा। बाद नमाज मगरिब सोचा कल तो जाके बीबी से कह दिया था कि मालिक ने कहा है दोनों दिन की मजदूरी आज शाम को देंगे, लेकिन आज खाली हाथ जाऊंगा तो आज बीबी से जाकर के क्या कहूंगा। लिहाजा ये सोच में डूबा हुआ है, लेकिन ये फैसला उसके दिल ने किया चलो आज कहेंगे कि मजदूरी देने के वक्त में मालिक कहीं चला गया था, मजदूरी देने के वक्त में मालिक कहीं चला गया था, लेकिन उसके यहाँ काम कल भी है, उसने कल भी काम पर बुलाया है। लिहाजा ये सोच के घर गया, जाने के बाद बीबी को समझा लिया। लिहाजा फिर उसके बाद वाले दिन आया, और जब आया काम पर तो प्यारे फिर काम नहीं मिला, मस्जिद का रुख किया, इबादतें करता रहा, लेकिन शाम को सोचा आज क्या जा करके बहाना बनाऊंगा, आज जा करके अपनी बीबी से क्या कहूंगा। लिहाजा शर्म के वजह से पानी पानी हो गया। मस्जिद से जब मगरिब के बाद निकला, घर की चौखट पे कैसे कदम रखे, कौन सा चेहरा लेके जाए जो अपनी बीवी को दिखाए, बिल्कुल परेशान हाल है। लिहाजा गया तो जरूर, लेकिन छुप के घर के पीछे जा करके छुप जाता है, छुप करके बच्चों की आवाजें सुनने लगा। अब बच्चे आपस में मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे अम्मी जान ऐसा लगता है आज हम लोगों को भरपेट खाने को मिलेगा, आज तुम चूल्हा जला रही हो, घर से धुआं निकल रहा है। ये सारी बातें सुनता है। सुनने के बाद धीरे से आया दरवाजे के पास, और आने के बाद दरवाजे को खटखटाता है। बीबी मुस्कुराते हुए आती है, आने के बाद दरवाजा खोलती है। मैं पैगाम देना चाहूंगा मुसलमानों, अब फाका पे फाका हो रहा है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन बीबी जब भी दरवाजा खोलती है तो शौहर को मुस्कुरा के इस्तकबाल करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो तो ऐसी हो, बीवी हो तो ऐसी हो जिसके अंदर सब्र करने का क्षमता हो। आज एक वक्त के खाने का इंतजाम घर में ना हो सके
तो औरत पूरे घर को सर पे उठा लेती है। सब्र नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ वो औरत आज घर के अंदर चूल्हा जला रही है, शौहर का मुस्कुरा के इस्तकबाल करती है। शौहर ने कहा बीवी चूल्हा जल रहा है, घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, आखिर क्या बना रही हो? राशन घर में आया तो कहां से आया? तो फौरन बीवी ने कहा ए मेरे शौहर, जिस मालिक की तू मजदूरी करता है उस मालिक ने एक शख्स को भेजा था जो एक सोने का तश्त लेकर के उसे कपड़े से ढक करके आया था, जिसके अंदर राशन भी था, जिसके अंदर हीरे जवाहरात भी थे, जिसके अंदर सोने चांदी के सिक्के भी थे, जिसके अंदर सब कुछ था। लिहाजा ला करके उसने दिया। पहले दरवाजा खटखटाया, जब मैं दरवाजे पर आई और दरवाजा खोली, उसकी नूरानी शक्लो सूरत को देख करके मैंने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा तेरा शौहर जिस मालिक की मजदूरी करता है उसी मालिक का मैं भी गुलाम हूं, उसी मालिक का मैं भी गुलाम हूं। लिहाजा उस मालिक ने तेरे शौहर की मजदूरी भेजा है, लिहाजा अपने शौहर की मजदूरी कबूल कर ले। और उस औरत ने ले लिया। औरत बयान करती है मेरे सरताज ले करके अंदर आई, कपड़े खोल करके जब मैंने उस तश्त पे नजर डाली देख करके बहुत हैरत हुई, मैं ताज्जुब में पड़ गई कि वो मालिक कितना वफादार है, वो मालिक कितना ईमानदार है। आज कई रोज से तूने मजदूरी की है, लेकिन एक रत्ती रत्ती का हिसाब जोड़ करके और सिर्फ उतना ही नहीं उससे में बढ़ा करके तुम्हें अता कर दिया है। वो मालिक कितना वफादार है। लिहाजा उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। कहा बीबी आने वाले ने कुछ और भी कहा है, कहा कि हाँ जाते जाते उसने ये कह के गया, कहा कि ऐ औरत उस मालिक ने ये भी कहा है कि तू अपने शौहर से कह देना कि वो रोजाना काम पर यूं ही आता रहे और उसका मालिक मजदूरी भेज देता रहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरी भेज देगा। हजरात कुर्बान जाओ। और किसे सब्र कहते हैं? सब्र वो जुमला है जिसके अंदर खुदा छुपा हुआ है, और सब्र किसी आदमी का नाम नहीं, सब्र अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राब्ते का नाम है, एक ताल्लुक का नाम है, एक वसीले का नाम है, एक जरिए का नाम है। कुरान ने कहा ए ईमान वालो सब्र से मदद तलब करो और नमाज से मदद तलब करो। सवाल पैदा हो सकता है कि नमाज भी तो खुदा नहीं है, जब नमाज भी खुदा नहीं तो फिर हम नमाज से कैसे मदद मांगेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐ लोगों, अगर किसी से मदद लेना हो तो सबसे पहले उसके पास जाना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको मसला पूछना हो तो हजरत अल्लामा सिराज साहब के मदरसा सलमगढ़ की सरजमीन पर जाएंगे, हजरत से मुलाकात करेंगे। जाने के बाद हजरत आपको बैठाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या मकसद, क्या नियत, क्या इरादा लेकर के आप आए। तो फिर आप कहेंगे हजरत इस तरह की बात है, ये मसला लेकर के आया हूँ, सरकार कुरान और हदीस के मुताबिक इस मसले का जवाब इनायत कर दिया जाए। हजरत बयान कर देंगे क्या मतलब, जरूरत आपको थी तो आप यहाँ से चल करके वहाँ गए, उनसे आपने मुलाकात की, आपने अपनी बात उनके पास रखी, आपकी बात सुनने के बाद उन्होंने उसका जवाब दे दिया। क्या मतलब, अगर मदद लेना है तो जिससे मदद लेनी है उसके पास जाना होगा, उसके करीब जाना होगा, उससे फरियाद करना होगा, उसके सामने अपने मामले को रखना होगा। जब तक हम कहेंगे नहीं वो हमारी मदद कैसे करेगा? जब तक कहेंगे नहीं, वो तो आलिमुल गैब है, वो सब कुछ जानने वाला है, लेकिन उसके बावजूद बंदा होने की हैसियत से हमारे ऊपर ये फर्ज है हम उसकी बारगाह में लौ लगाएं, उसके बारगाह में गिरियाजारी करें। और नमाज किसे कहते हैं? बंदा जब नमाज का इरादा करता है तो कभी कयाम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदे में जाता है, और जब सजदे में जाता है तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बंदे मोमिन जब हालत सजदा में होता है तो खुदा से
सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। ए मेरे भाइयों, अगर खुदा से फरियाद करनी है तो आप पहले सजदा करो, खुदा के करीब पहुंचो। उसके बाद से एक बंदे मोमिन जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो रब की बारगाह में फरियाद करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सिद्क दिल से एक मोमिन अपने हाथ को रब की बारगाह में बुलंद करता है, अभी उसके दुआ के हाथ नीचे गिरते नहीं, तब तक अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता। हजरात, तो कुरान ने क्या कहा कि सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। न सब्र खुदा है न नमाज खुदा है, बल्कि ये दोनों चीजें खुदा तक पहुंचाने की जरिया हैं, खुदा तक ले जाने के लिए सबब और वसीला हैं। अब क्लियर हो गया मुसलमानों, हम गौसे आजम से मांगते हैं खुदा समझ करके नहीं, हम गरीब नवाज से मांगते हैं तो खुदा समझ करके नहीं, हम मखदूमे सिमना से मांगते हैं तो खुदा समझ करके नहीं, हम मखदूमे कलियर से मांगते हैं तो खुदा समझ के नहीं, हम महबूबे इलाही से मांगते हैं तो खुदा समझ के नहीं, हम बरेली के अहमद रजा से मांगते हैं तो खुदा समझ के नहीं, हम मस्तान बाबा से मांगते हैं तो खुदा समझ के नहीं, बल्कि मांगते हैं तो वसीला और जरिया समझ के। वाह 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 वाह, वसीला और जरिया समझ करके। हम सुन्नी सही उल अकीदा का ईमान और अकीदा यही है कि सब कुछ अल्लाह देता है, लेकिन हमारी जबान में वो ताकत नहीं, हमारी जबान में वो असर नहीं, हम अपनी बात खुदा से खुदा तक पहुंचा सकें। लिहाजा हम औलिया अल्लाह का सहारा लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं और उनके जरिया अपनी बात खुदा की बारगाह में पहुंचाते हैं। कोई वली बेटा नहीं देता, लेकिन वली के वसीले से बेटा मिल जाता है। कोई वली हमारा कोई काम पूरा नहीं करता, लेकिन उसके वसीले से हमारा काम पूरा हो जाता है। लिहाजा गौर कीजिए, 11वीं शरीफ का अजीम महीना चल रहा है। मेरे सरकार गौसे आजम अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में मैं चाहता हूं बस खिराज अकीदत पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। आने वाले दूर से अजीम मेहमान खतीब का इस्तकबाल किया जाए, उनसे आप भी सुने हम भी सुने, इसलिए हम आपके इलाके के रहने वाले हैं। लिहाजा मैं एक आखिरी बात जो आकाए गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बतौर खिराज अकीदत, आज औलियाए कराम के इख्तियारात पे एतराज होते हैं, उनके पावर पर एतराज होते हैं, उनकी ताकत पे लोग एतराज करते हैं। ये क्या देंगे, इनके दरबार से क्या मिलने वाला है। मैं कहना चाहूंगा, आप जानते नहीं हैं, जो अल्लाह के वली हो जाते हैं, जिन्हें विलायत का दर्जा हासिल हो जाता है। लिहाजा वलियों के कई दर्जे हैं। कुछ लोग मस्तान होते हैं, कुछ लोग मजजूब होते हैं, कुछ लोग अब्दाल होते हैं, कुछ लोग कुतुब होते हैं, कुछ लोग गौस होते हैं। अलग अलग दर्जे के अल्लाह के मुकद्दस वली होते हैं, औलियाए कराम होते हैं। लिहाजा मैं कहना चाहूंगा, जो अल्लाह का मुकद्दस वली यानी विलायत का दर्जा हासिल कर लेता है, उसके ताकत और पावर का आलम यह है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसका हाथ बन जाता है जिससे वो काम करता है, अल्लाह उसकी जबान बन जाता है जिससे वो बोला करता है, अल्लाह उसका पांव बन जाता है जिससे वो चला करता है, अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखा करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी विलायत का दर्जा हासिल कर लेता है। अल्लाह पाक उसे कितना पावर अता करता है, कितना इख्तियार अता फरमाता है। बस इस चीज को समाप्त कर लें, मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। बिल्कुल बहुत तेजी से मैं इस चीज को आपके सामने बिल्कुल सूरज की तरह आया करके मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं। आज कुछ लोग कहते हैं कि जो तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है वही चीज मिलने वाली है, वही चीज मिलेगी, उससे ना ज्यादा मिलेगी ना उससे कम मिलेगी। लेकिन इन अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और पावर अता किया है कि अगर तकदीर में न भी हो तो अता कर देते हैं। अगर तकदीर में न भी हो
तब भी अता कर देते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? तो मेरे गौसे आजम की बारगाह में चलिए। मेरे गौसे आजम की महफिल में एक शख्स आता था, बैठता था, जिस शख्स का नाम अली था, लेकिन चेहरे पे उदासी रहती थी। मेरे गौसे आजम जब महफिल में खड़ा होते तो गौसे आजम अपनी निगाहें सब पर डाला करते थे। वो पहचान लिया करते थे कौन किस हाल में है, किसके चेहरे पे खुशहाली है, किसके चेहरे पे मायूसी है। लिहाजा वो शख्स जब भी आता था चेहरा उदास रहता था। लिहाजा इस चीज को देख करके एक दिन मेरे गौसे आजम ने महफिल खत्म होने के बाद कहा, ए अली आज ठहर जाना, तुझसे कुछ बात करनी है। अली ठहर गए। मेरे गौसे आजम ने करीब बुला करके कहा कि ए अली, जब भी तुम आते हो महफिल में तेरे चेहरे की उदासी खत्म नहीं होती, हर वक्त तू मायूस रहता है, हर वक्त तू उदास रहता है। आखिर वजह क्या है? हालांकि वली जान रहा है कि वजह क्या है, इसलिए कि ये उलमा बयान करते हैं वली के पास 4 आंखें होती है। वो 2 से जाहिरी देखता है, 2 से बातनी देखता, 2 से बातनी देखता है। इसीलिए उलमा ने किताबों में लिखा है कि आलिम की बारगाह में जाओ, जबान संभाल करके जाओ, पाक करके जाओ, लेकिन वली की बारगाह में जाओ तो दिल को पाको साफ करके जाओ। इसलिए कि वली आपकी जबान भी देखता है, आपके दिल को भी देखता है। लिहाजा ये अल्लाह के मुकद्दस औलियाए कराम की जमात होती है। मेरे गौस ने कहा, आखिर तेरे चेहरे की उदासी खत्म नहीं होती, अब बता क्या परेशानी है? उस शख्स ने कहा, क्या पूछ रहे हैं? एक मुद्दत से इस परेशानी में मैं मुब्तला हूँ। कहा, मेरे गौस ने बता तो सही, आखिर वो क्या परेशानी है? उस शख्स ने कहा, क्या बताऊं, काफी दिन शादी के हो गए, आज तक मेरे घर के अंदर कोई गुलाब का फूल नहीं खिला, आज तक मैं ला औलाद हूँ, मेरे घर में कोई औलाद जन्म नहीं ली। लिहाजा इसी गम में मैं मुब्तला रहता हूँ। लिहाजा मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे गौस फरमाते हैं, ए अली मत घबरा, अभी मैं आंखों को बंद करता हूँ, लौहे महफूज का मुताला करता हूँ, तेरी तकदीर को पढ़ के बताता हूँ अल्लाह पाक ने तेरी तकदीर में औलाद लिखी है कि नहीं। लिहाजा मेरे गौस ने अपनी आंखों को बंद किया, लौहे महफूज का मुताला किया, उसके बाद से आंख खोलते हैं तो फरमाते हैं, ऐ अली तेरी तकदीर में औलाद है ही नहीं है, तेरी तकदीर में कोई औलाद है ही नहीं है। अली अब ढाड़े मार के रोने लगे। इतने आंसू गिर रहे थे अली के, और रोते रोते हिचकियां बद गई। अली रो रहे हैं, मेरे गौसे आजम देख रहे हैं कि अली पहले से ज्यादा रो रहे हैं। मेरे गौस फरमाते हैं, अली क्या हो गया, पहले से ज्यादा रोने लगे। अली कहते हैं, मेरे गौसे पाक पहले ये राज था, अब मैं जानता था कि मेरी तकदीर में औलाद है, मैं जानता था कि मेरे घर में कोई औलाद जन्म नहीं ली है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में औलाद लिखी ही नहीं है। मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है कि परवरदिगारे आलम ने औलाद जैसी नेमत से मुझको महरूम रखा है। मैं ये सोच के रो रहा हूँ। मेरे गौस फरमाते हैं, मत रो, मैं अपनी तकदीर का मुताला करता हूँ। मेरे गौसे आजम ने अपनी तकदीर का मुताला किया, इरशाद फरमाते हैं, ए अली मेरी तकदीर में अल्लाह ताला ने 49 औलादें लिखी थी। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग बिल्कुल सुस्त लग रहा, 12 बज गया क्या? अभी इतनी ज्यादा ठंडक भी नहीं पड़ रही है, अभी जलसे की इब्तिदा शुरुआत है। अभी आप लोग इस कदर सुस्त हो जाएंगे तो फिर आपसे अभी बहुत काम लेना, अपने अंदर बेदारी रखें। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मैं अपनी तकदीर का मुताला करता हूं, अल्लाह ने मेरी तकदीर में 49 औलादें लिखी हैं, जिसमें से 48 हो गई है, एक बाकी है। और ए अली खुश हो जाओ, वो भी बेटा होना बाकी है, वो भी बेटा होना बाकी है। हजरत अली ने कहा, ये तो आपकी तकदीर की बात है, हमको क्यों खुश कर रहे हैं? तो मेरे गौस फरमाते हैं, ऐ अली मत घबराओ, मैं अपनी तकदीर की औलाद तुझे ट्रांसफर कर देता हूँ, अपनी तकदीर की औलाद
तुझे अता कर देता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी तकदीर में हो दूसरे को मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अल्लाह वालों को खुदा ने ये ताकत, ये इख्तियार अता किया है, अपनी तकदीर की औलाद दूसरे को अता कर दे। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अली अपनी पीठ खोलो, अपनी पीठ खोलो और अपनी पीठ मेरी पीठ में रगड़ना शुरू करो। अली ने अपनी पीठ खोल दिया और गौसे आजम के पीठ में अपनी पीठ को रगड़ते हैं। मेरे गौस ने फरमाया, अली बस करो, काम हो गया। अली जाओ कपड़ा पहन लो, अपने घर जाओ। अली कपड़ा पहने अपने घर गए। शाम को जब बीबी के पास गए तो बीबी हामला हो जाती है। 9 महीने के बाद अली के घर में मोहिउद्दीन इब्ने अरबी पैदा हो रहे। मोहिउद्दीन इब्ने अरबी पैदा हुए। वक्त के इतने बड़े वली, इतने बड़े आलिम कि आज भी आपके रोज़े मुकद्दस पे लिखा हुआ है, बहरुल अरब, इल्म का समंदर। इतने बड़े वली, इतने बड़े आलिम दीन, आप अंदाजा लगाइए मेरे गौसे आजम को अल्लाह ने कितना इख्तियार अता किया था, कितनी ताकत और कितना पावर अता किया था। ए मेरे इस्लामी भाइयों, सिद्क दिल से किसी भी औलिया की बारगाह में अगर हम लौ लगाएं, यकीनन हर मुरादें पूरी हो सकती हैं। मैं दुआ करूंगा मौला ताला हम सबको 11वीं का सदका अता फरमाए। और आज का ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मौला ताला हम सबके रहन सहन, चाल चलन, हरकातो सकनात, हर चीज को इस्लामी बना दे। परवरदिगारे आलम हर तरह से हमें और आपको नबी की सुन्नतों से अपने आप को सजाने, आरास्ता और पैरास्ता करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इस पाक बाबरकत महफिल पाक को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।